साहिर जब बाहर से घर आया तो काफी गुस्से में लग रहा था। उसका बाप अपने बड़े बेटे से मोबाइल पर बात कर रहा था, पर उसका सारा ध्यान साहिर की तरफ था, जिसने बेदर्दी से अपना बैग एक साइड पर फेंका और फिर लापरवाही वाले अंदाज में जूते उतारे और फिर मोजे भी। बाप ने साहिर को कहा, अपने मोजे यहां से उठा लो जल्दी से, तुम्हें पता है इनमें कितनी बदबू होती है। साहिर ने गुस्से वाले अंदाज में जूते और मोजे उठाए और वहां से चल दिया। बाप मोबाइल पर बात करते हुए बोला, साहिर के मुंह पे 12 बुझ रहे हैं, लगता है बाहर किसी से उलझ कर आया है। बेटा मैं अभी थोड़ा इसको वक्त दूं, अल्लाह हाफिज। बाप ने हाथ से मोबाइल रखा और वहां से उठकर साहिर की तरफ गया, जो किसी सोच में गुमसुम और चहील कदमी कर रहा था। आगे जाकर फिर वापस आ रहा था। बाप ने कहा, साहिर मियां क्या माजुर्रा है? साहिर चहील कदमी करते हुए बोला, तंग हो गया हूं। बाप बोला, किससे? साहिर चहील कदमी करते हुए बोला, इस मुल्क से, इस मुल्क के निजाम से, इस मुल्क के कानून से मैं तंग आ गया हूं। हर बंदे से, हर चीज से, अपने आप से भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से अब वो दिन दूर नहीं जब मैं भी न्यूज का हिस्सा बन जाऊंगा। बाप ने इसको रोकने का इशारा किया और बोला, ठहरो, न्यूज का हिस्सा मतलब? साहिर बोला, मतलब मेरी खुदकुशी की खबर। बाप ने खामोशी से साहिर की तरफ देखा, फिर बोला, ये तुम नहीं शैतान बोल रहा है, जल्दी से कलमा पढ़कर अपना ईमान ताजा करो। साहिर खामोश खड़ा रहा। बाप ने गुस्से भरे लहजे में बोला, मैंने कहा कलमा पढ़ो। साहिर ने कलमा पढ़ा। बाप ने कहा, चलो वजू करो। साहिर बोला, मैंने कौन सी नमाज पढ़नी है इस वक्त जो वजू करूं? बाप बोला, वजू सिर्फ नमाज के वक्त नहीं किया जाता, ज्यादा बहस न करो, जाओ वजू कर लो। ठीक इस वक्त साहिर का भाई अरबाज आ गया, जो बड़े और साहिल के बीच में था। अरबाज दोनों की तरफ देखते हुए बोला, खैरियत तो है ना? अब दोनों की आवाज अंदर तक आ रही थी। अरबाज के हाथ में पेन और कापी थी। साहिर ने गुस्से से अरबाज को देखा और बोला, अब ये मत कहना कि जनाब के ख्यालात वादी ए जिन से लूट कर पाकिस्तान में पहुंच गया हमारी आवाज पर, और अब से आगे का दास्तान लिखा नहीं जाता। अरबाज बोला, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। बाप बोला, साहिर मैंने कहा जाओ वजू करो। साहिर जाकर वजू करने लगा। अरबाज बाप की तरफ देखते हुए बोला, खैरियत है ना? बाप बोला, हाँ, वैसे तुम इस नमूने को शामिल क्यों नहीं करते अपनी कहानियों में? अच्छा खासा सर फिरा मखलूक है। साहिर वजू से फारिग हो चुका था। अब उसने आसमान की तरफ देखा और कलमा पढ़ा। बाप ने कहा, साहिर मियां अब क्या महसूस कर रहे हो? साहिर बोला, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बैठकर बातें कर रहे थे। बाप बोला, गुस्सा दिलाने में शैतान का बहुत बड़ा हाथ होता है और फिर हम अक्ल के अंधे बन जाते हैं और शैतान हमसे अपनी मर्जी मुताबिक हर काम करवा जाता है। इसीलिए जब भी गुस्सा हो तो वजू से मदद लिया करो। साहिर बोला, जी जरूर अबू जान। अरबाज बोला, वैसे हुआ क्या था जो आपके दिमाग के नाजुक स्क्रू ढीले हो गए? साहिर बोला, अरबाज यार, हर बंदा मन मानी कर रहा है। ऑफिस में बिला जवाज ऑफिसर के नखरे जो मजबूरन सहने पड़ते हैं। इसके बाद अब किस किस की दास्तान बताऊं? हद यह है कि चपड़ासी भी मनमानी करता है। कोई गरीब किसी काम से आता है तो पहले इससे चाय के पैसे लेता है, फिर इसको आगे रवाना करता है। अरबाज बोला, छोड़ो, दफा करो, तुमने अपना हिसाब देना है और उसने अपना हिसाब देना है मरने के बाद। बाप बोला, अरबाज मियां, ये आपकी सोच भी गलत है। आप गलत को गलत बोलो और उसके खिलाफ आवाज उठाओ। अरबाज बोला, कोई हमारी आवाज सुनेगा तो आवाज उठाएंगे ना। साहिर बोला, आते वक्त एक गली में मैंने अपनी इस गुनहगार आंखों से एक बंदे को पानी पीने वाली मशीन से पानी भरकर दूध के ड्रम में मिलाते हुए देखा। जब मैंने पूछा, ये क्या कर रहे हो, तो मुस्कुरा कर बोला, बच्चों के लिए रोजगार। बाप बोला, लानत ऐसे लोगों पर। साहिर बोला, अब ये वाली खबर सुनो, वो फिरदौस मार्केट के पास ट्रैफिक सिग्नल है ना? अरबाज बोला, हाँ बिल्कुल है, वो जो गुज़िश्ता 2 माह से खराब हुआ पड़ा है। साहिर बोला, आज बन गया। अरबाज बोला, अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है यार। साहिर बोला, अच्छे बुरे का इतनी जल्दी फैसला मत किया करो। राइटर साहब, पता है आपको सिग्नल बना कैसे? अरबाज कुछ सोचने वाले अंदाज में बोला, अब ये मत कहना कि खिलाई मखलूक आई थी। साहिर गुस्से वाले अंदाज में बोला, कोई खलाई मखलूक नहीं होती राइटर साहब,
सिग्नल को भिखारियों ने खुद से पैसे जमा करके ठीक करवाया है। अरबाज, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। साहिर बोला, कमाल की बात भी भिखारियों ने बताई है। उन्होंने कहा, सिग्नल खराब होने की वजह से गाड़ियां रुकती नहीं, जिस वजह से हमारा कारोबार तबाह हो गया था। अरबाज बोला, ओए हुए मैं मर जावां गुड़ खा के, देखते हो अबू जान। साहिर बोला, मुल्क का कोई नहीं सोचता, हर कोई सिर्फ अपना मुफाद देख रहा है। मुझे नफरत हो गई है, इस माहौल से घुटन सी महसूस होने लगी है। अरबाज बोला, देखो मेरे प्यारे भाई, इस तरह की सोच हम पर बहुत खराब असर करती है। बाप बोला, अरबाज मियाँ, अब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अरबाज बोला, देखो हम 3 बर्तन लेते हैं, इनमें पानी डालकर आग पर रखते हैं, फिर एक में अंडा, एक में आलू और एक में चाय पत्ती डालते हैं और कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर आग से हटा देते हैं। अब बताओ उन चीजों का क्या हुआ होगा जो हमने पानी में डाली थी। साहिर बोला, अंडा पक गया होगा, आलू भी गिल गया होगा और तीसरे बर्तन में शुगर फ्री चाय बन गई होगी, क्योंकि अपने इसमें शुगर नहीं डाली थी। अरबाज बोला, अंडे का छिलका नरम नाजुक था, माहौल के हिसाब से वो सख्त हो गया। आलू सख्त था, माहौल के हिसाब से नरम हो गया। चाय पत्ती खुश्क थी और उसने माहौल का असर इस तरह लिया कि इसने पानी में जायका और खुशबू डाल दी। अब बताओ आप क्या बनना चाहते हो, अंडा जो माहौल के हिसाब से सख्त बन गया, या आलू की तरह नरम बनोगे, या फिर पत्ती की तरह हर तरफ खुशबू फैलाओगे। साहिर सोच में पड़ गया। अरबाज और बाप उसकी तरफ देखते रहे। साहिर दोनों की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं वो पत्ती बनना चाहता हूं जिसने गर्म पानी में खुशबू और जायका छोड़कर पानी को बेहतर बना दिया।